हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हमें जातिवाद से नहीं मतलब है, हमें एक विकास से मतलब है कि ये राष्ट्र गाय गंगा और गीता का है। यहाँ अफवाहों की सरकार खत्म हो चुकी है। पूरे 5 साल में कोई भ्रष्टाचार की एक छोटा सा भी आरोप किसी मंत्रालय के अधीन नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश इस वक्त सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है और जब बात सियासत के एपिसेंटर की करें तो मैं आज नवाबों के शहर यानी कि राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ की जनता जब भी लखनऊ आओ तो यही कहती है कि मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। लेकिन 10 मार्च को कौन सा सियासी दल मुस्कुराएगा ये जनता तय करेगी। ये पब्लिक है, सब जानती है। नेता अपने अपने मुद्दे बताएंगे, धर्म की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान होगा, विकास के दावे होंगे, लेकिन ये पब्लिक किसे चुनेगी जानते हैं लखनऊ की जनता से। क्या नाम है आपका? सनी चंद कौशिक नाम है। ये बताइए कि यूपी इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है जी। क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप लोगों को पॉलिटिक्स यहाँ की देखकर क्या लगता है कि आजकल चल क्या रहा है? आजकल मैम यही पार्टी फिर से रिटर्न करेगी, वर्तमान सरकार ही फिर से वापस आएगी कि और मुद्दा विकास का है। मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है या किसी और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास का है और विकास के मुद्दे पे ये सरकार सफल रही है। 4.5 साल या 5 साल पूरा होने वाला है, तो यही पार्टी मेरे हिसाब से तो यही पार्टी के काम से खुश हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये लुक भी मैं देख रही हूँ योगी जी वाला बनाया आपने, उनके लिए? नहीं उनके लिए नहीं है, मेरे बाल झड़ रहे थे इसलिए। अच्छा, बाल झड़ रहे हैं। जी। ये बताइए सियासत में किसके बाल झड़ने वाले इस बार? इस बार सपा बसपा और कांग्रेस के। अच्छा, वो लोग रेस में कहीं नहीं है? नहीं, सपा रेस में है, बाकी लोग रेस में नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि अखिलेश टक्कर दे रहे हैं योगी जी? हाँ, अखिलेश टक्कर दे सकते हैं। योगी जी को किस हिंदुत्व के नाम पर या विकास के नाम पर वोट देना है? मैम विकास के नाम पे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आप देख लीजिए, व्यापार का हो गया, रोड का हो गया, विकास का हो गया। आप जहाँ से देखेंगे योगी बाबा आगे निकल रहे हैं हर क्षेत्र में। अगर योगी बाबा कहें कि हम अयोध्या में राम मंदिर ना बनवाएं, काशी में मंदिर ना बनवाएं, मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण ना हो, तब भी वोट देंगे? जी बिल्कुल वोट देंगे मैम, बिल्कुल वोट करेंगे। किस बात पर? मैम विकास के नाम पे। आप देखिए ना कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। मेट्रो और हर शहर में ये इलेक्ट्रिक बसें इस समय। और क्या काम होना बाकी है? मैम अभी तक तो बहुत सारे काम हो चुके हैं, आगे भी काम होंगे। जैसे कि मान लीजिए रोजगार हो गया। आप लोग युवा हैं, युवा तो बड़ा परेशान है। 25 लाख युवाओं की रोजगार नौकरी चली गई। जी मैम, चली गई है तो नौकरी मिलेगी भी, ऐसा नहीं है। मिलेगी? हाँ, वो तो हर सरकार में होता रहता है, जरूरी नहीं है कि योगी बाबा के सरकार में ही ऐसा हुआ है। किसकी सरकार? योगी आदित्यनाथ योगी जी की? जी। कैसे, क्यों? क्योंकि अब वही लहर चल रही है एक तरीके से देखा जाए तो, पर इस बार टक्कर होगी अच्छी, सपा बस होगी दोनों में। लेकिन आप सामने आइए भैया, कहीं पीछे जा रहे हैं, हम लोग का स्वागत करते हैं। आप ये बताइए कि इस बार लखनऊ में तो जो सियासी भूकंप देखने को मिल रहा है, कभी कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है, कभी बीजेपी में फहरिस्त लगी हुई है नेताओं के पार्टी छोड़ने की। आखिर किसका पलड़ा भारी है? पब्लिक है, सब जानती है, आप लोग अपने चश्मे से बताइए। बीजेपी आएगी जी। ये नेताओं की पार्टी छोड़ने से इस बार मुझे लगता है कि पलड़ा भारी है किसी का। इस बार किसी का नहीं, बीजेपी आएगी, ओनली वन बीजेपी। मुख्यमंत्री कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, बड़ी मांग हो रही है कि योगी जी को मथुरा से लड़ाया जाए, तो गोरखपुर से हैं वो, अयोध्या से भी मांग हो रही है। अच्छा, तो कहाँ से चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वो अयोध्या से लड़े। अच्छा, आप अयोध्या से। आप चाहते हैं आजमगढ़ क्या लड़े? आजमगढ़ से लड़े? जी। चैलेंज देगी ताकि सपा उनको। और क्या, हमारे आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं, तो मैं चाह रहा हूँ योगी जी आके हमारे यहाँ से लड़के दिखा। तो क्या नाम है, क्या है आपका? मैं चंद्रपाल सिंह हूँ। चंद्रपाल भाई, ये बताइए कि इस बार पब्लिक के मुद्दे यूपी में क्या है? मुद्दे जो अभी जो भी थे योगी जी ने 5 साल में पूरा करने की कोशिश किया, बाकी जो बचे हैं वो आगे आने वाले समय में उसको पूरा कर देंगे। कौन पूरा करेगा? योगी जी करेंगे। योगी जी करेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे वो। इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है, दोनों तरफ टक्कर बराबर की है, लेकिन बीजेपी क्या चाहते हैं कि कौन हो मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ ही हो। उनके काम से खुश हैं? काम से पूरी तरीके से नहीं खुश है, अभी काम होना बाकी है। जैसे रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई हो गया मुद्दे पे, इन सब पे अभी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, कुछ काम हुए हैं लेकिन कुछ काम बाकी है, लेकिन महंगाई हो गया, इस सब पे मतलब पब्लिक खुश नहीं है। विपक्ष तो कहता है हमें कुछ काम ही नहीं दिख रहा है।
नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है, उनका काम ठीक है। नहीं दिख रहा है। मैं मैम उनको उनका काम नहीं दिख रहा है। योगी जी का काम उनको देखना चाहिए। योगी जी का काम जनता देख रही है, उनका काम नहीं उनको दिख रहा है। बाकी जनता को बीजेपी का काम दिख रहा है। ये यूपी की जनता है, पब्लिक सब जानती है। सियासत में जो हलचल हो रहा है, आपको क्या लगता है महिलाओं के मुद्दे क्या होंगे? आप योगी जी के काम से खुश हैं? जी, तो महिलाओं को कौन से मुद्दे खुश कर रहे हैं? महिलाओं के लिए बहुत सारे वर्क कर रहे हैं योगी जी। अब महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता है बाहर निकलने पे, और बहुत अच्छे अच्छे काम, जैसे कि मैरिज का भी उन्होंने सपोर्ट किया है कि 21 साल के बाद करनी है। आपकी श्रीमती जी तो खुश है योगी जी के काम से, आप बताइए कि आप खुश हैं या फिर कुछ शिकायतें हैं? पूरी जनता खुश है, और नहीं कोई और ऐसा व्यक्ति है, योगी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई लालच नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, और लोग तो तिजोरी भरने में लगे हुए थे। चलिए, योगी जी अगर दोबारा आते हैं तो उनसे आपकी क्या मांग होगी अगली सरकार के लिए? देखिए, उनकी नीयत में पूरे प्रदेश की जनता में कोई शिकायत नहीं है। जो करेंगे वो बिल्कुल प्रदेश के लिए करेंगे, कहीं पर से कोई शिकायत नहीं उनके प्रति। विकास लखनऊ में दिख रहा है? अरे पूरे यूपी में एक एक कोने में आप देख लीजिए, लाइट के संबंध में देख लीजिए, शिक्षा के संबंध में देख लीजिए, मेडिकल के संबंध में देख लीजिए। और मेडिकल व्यवस्था पे तो थोड़ी शिकायतें हुई थी कोविड टाइम पे। इटली जैसे देश में विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्था होने के बावजूद उनके यहाँ ज़्यादा मौतें हुई हैं, हमारे यहाँ कम हुई हैं। अमेरिका के हालात आज पता कर लीजिए और इंडिया के पता कर लीजिए, ठीक है। लोग जो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ यूपी में बहुत ही अव्यवस्था हुई है, तुलना कर लीजिए उनसे। और हमको जो उत्तर प्रदेश भाजपा को दिया गया था 2017 में, तब कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने डॉक्टर थे, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, आप डेटा में देख लेंगे तो दिख जाएगा आपको। संतुष्ट है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, रेस में नंबर 2 बताए जा रहे हैं सर्वे में। कहीं पर है ही नहीं, वो केवल 2 जातियों का उनके पास संगठन है। केवल 2 संगठन, 2 लोग, उनके 2 जातियां और धर्म लगा हुआ है। 90% जनता भाजपा के साथ में लगी हुई। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जय भाजपा तय भाजपा, आएंगे तो योगी ही। मैम एक बड़ा कारण ये भी है महाराज जी के रिटर्न करने का कि पूरे 5 साल में कोई भ्रष्टाचार की एक छोटा सा भी आरोप किसी मंत्रालय के अधीन नहीं लगा है। ये बड़ा कारण है वापस आने का, महाराज जी के रिटर्न करने का। अभी आप कह रही थी योगी जी को कहाँ से लड़ना चाहिए, मथुरा से या अयोध्या से? हम आम जनता का तो क्या कहते हैं कि अनुमान है या इच्छा है, वो 403 में से कोई सीट से लड़े, विपक्ष का कोई एक नेता जमानत तक नहीं बचा पाएगा उनके सामने। ऐसा क्रेज है योगी जी का? ऐसा क्रेज है पूरे प्रदेश में। अच्छा, मोदी जी नाराज तो नहीं होते कि योगी जी की पॉपुलैरिटी से? उनको तो भी उत्तराधिकारी चाहिए, उनको भी 75 साल के बाद वही वाला उनका फार्मूला है, तो उनको भी तो एक उत्तराधिकारी चाहिए। और अगर देश में कोई उनका उत्तराधिकारी इस समय है तो योगी जी के अलावा और कोई दूसरा है भी नहीं। युवाओं के तो मुद्दे अलग हैं, हिंदू मुसलमान धर्म से जाति से ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको नौकरी मिल जाए, पॉकेट में अच्छी सैलरी आए, युवा खुश हो जाएगा। क्या आप खुश हैं? मैम, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो परिवर्तन दिखा है वाकई में वो सिर्फ इसी सरकार में दिखा है। एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का एक नवीनीकरण। और जो लोग महंगाई की बात करते हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन तरक्की क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, सिर्फ इसी सरकार ने दिखाया है। वाकई में मेरा इस उम्र तक का अभी तक का जो तजुर्बा रहा है इस सरकार में, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाली सरकार जो भाजपा की आ रही है वो इन 5 साल से भी बहुत बढ़िया बेहतर करेगी। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि वापसी भाजपा की एक बार फिर से और भी पूर्ण बहुमत के साथ आए। अच्छा, ये बताइए कि यूपी की राजनीति में योगी जी की चर्चा हो रही है, अखिलेश जी की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी कहीं नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी तो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। वो तो विदेश घूमने जाते हैं, अभी तो आए हैं कल ही परसों। अच्छा, तो फिर वो तो कहते हैं कि हम यूपी में परिवर्तन लेकर आएंगे, यहाँ विकास करेंगे। परिवर्तन तो नहीं आएगा, आएगी तो योगी जी की सरकार। राहुल गांधी यूपी में नजर नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ यूपी में बस एक ही नेता नजर आएगा 2022 में, माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी आएंगे और पूरा परिवर्तन करेंगे छात्रों के लिए। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और वहाँ छात्रों क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हो चुका है। नौकरियाँ नहीं निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है तो पूरा क्या बोलते हैं पेपर लीक हो जा रहा है और छात्र बहुत परेशान है। क्या क्या शिकायतें योगी सरकार से? आप योगी सरकार से कोई शिकायतें नहीं है, बस छात्रों के हितों के लिए कुछ अच्छा कार्य करे ताकि छात्रों का जो भविष्य हो थोड़ा उज्ज्वल हो। छात्रों की शिकायत है कि भविष्य उज्जवल हो और शिक्षा से लेकर रोजगार तक वैकेंसी मिली।
और क्योंकि सियासत में हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे, लेकिन अखिलेश जी की आजकल एक अलग राजनीति भी चल रही है विकास के पैरेलल, वो है छोटी छोटी जाति के नेताओं को इकट्ठा करना। तो जातिवाद में आप लोगों का कितना यकीन है? जातिवाद में हम लोग का कोई यकीन नहीं, हम लोग का बस यकीन है कि सभी जो छोटी पार्टी की जो पार्टियां हैं उसको मिला के हम लोग का एक अच्छा सा क्या बोलते हैं सरकार बनाना, ताकि हर पार्टियों का विकास हो। क्या शिकायत है आपकी राइट विंग, यानी कि आप योगी जी से नाराज हैं? जी नहीं, ये कहना तो गलत होगा, बट मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ, ये जो क्या कहते हैं कि जातियों की राजनीति है, हर एक राजनीति पार्टी की वो रहती गणना रहती है। हाँ, तो जहाँ एजेंडा होता है 2-3 महीने पहले से ये शुरू होता है। तो ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बार पब्लिक अपना जनता नेता किसे चुनने वाली है? अब नेता कौन चुनता है, ये बात ये है, देखिए जो अंधभक्त है वो तो अंधभक्त रहेंगे ही, और जो सही चीज़ को देख के वोट देंगे वो भी देंगे, जिनको सही चीज़ लगी, जिनको योगी सरकार में सही चीज़ लगी, कुछ लोगों को सपा सरकार में सही चीज़ लगी। देखा, ये चीज़ भी कही, वही चीज़। अखिलेश यादव जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि तुम क्या मिटा पाओगे हस्ती बीजेपी का, फिर से वही सैलाब लाएंगे। तुम क्या मिटा पाओगे हस्ती बीजेपी का, फिर से वही सैलाब लाएंगे। जंग में तुम भी रहना, हम भी रहेंगे, देख लेना फिर से योगी सरकार लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज चौधरी। देवराज चौधरी भाई, किसकी सरकार ला रही है? पब्लिक लानी, पब्लिक की मजबूरी है सरकार, योगी सरकार लाना, क्योंकि ये राष्ट्र गाय गंगा और गीता का है। यहाँ अब्बाओं की सरकार खत्म हो चुकी है। ये अब्बा को संभालें, चुनाव लड़ना बंद करें। बड़ी सांप्रदायिक से आप बात कह रहे हैं, गाय गंगा गीता का निश्चित तौर पर राज्य है, देश है, लेकिन क्या यही मुद्दे हैं? क्या यही मुद्दे हैं? क्या यही मुद्दे जो करना, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार नहीं है? इससे बेहतर कभी नहीं हुआ, इससे बेहतर कभी नहीं हुआ। 5 साल पहले योजना पहले भी आती थी, अभी भी आती हैं। योजना लोगों तक आज पहुंचती है, पहले नहीं पहुंचती थी, बीच में खत्म हो जाती थी। पूरा लखनऊ गड्ढे में है। एक तो पहला काम तो ये है गड्ढा मुक्त सरकार होती। आज गड्ढा पूरे लखनऊ में गड्ढा नहीं बराबर हुआ है। मैं पूरे लखनऊ में ऑटो चलाते। हमें जातिवाद से नहीं मतलब है, हमें एक विकास से मतलब है। हमको विकास चाहिए। क्या शिकायत है आपकी? योगी जी कहते हैं हमने तो सड़कों की जाल बिछा दी। मैडम आप बैठ लीजिए, हम घुमा दें लखनऊ, अभी खुल जाएगा। क्या मामला है? जो असलियत है वो तो है। पक्के हम खड़े, पक्के नहीं खड़े, पक्के नहीं खड़े। ये पैर इतने टूटे हैं, 200 रुपया लीटर करू तेल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मेरे बात करिए, सुनिए, जैसे मेरे अंदर 4 लोग हैं, 4 लोगों के हम गार्जियन हैं, तो उस 4 लोगों की समस्या हमें सुनना है, सुनना है ना सुनना। ऐसे हम सब जो हैं ये मोदी और योगी जी के गार्जियन हैं। आपको लगता है कि कोई और सरकार आएगी तो वो महंगाई कम कर देगी? उम्मीदें हैं, बेहतर सुविधाएं लेंगे तो उम्मीद है। देखो हम लोगों की इनसे उम्मीद आता ही, हम लोग इनका चुना है ना, सारी पब्लिक चुनी, समूह चुना, सब लोगों ने चुनी। वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो मान लो अब आगे हम लोग नहीं मान लो चुनना चाह रहे। यूपी में सियासी चर्चे इसी तरह से होते हैं। एक बात बताइए हमें, चलिए आइए यहाँ पर कुछ और लोगों से उनकी राय ले लेते हैं। यहाँ पर नुक्कड़ बहस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये बताइए कि इस बार पब्लिक किसे अपना नेता चुनने वाली है? यूपी में किसकी सरकार? मैडम देखिए, पब्लिक जो है नेता जो चुनेगी वो पब्लिक का खुद का अपना मूड है, लेकिन जो चीज़ें लोग अभी यहाँ कुछ लोग बात कर रहे हैं महंगाई, अगर आप बेहतर सुविधाओं की जो है बारे में बहुत ज़्यादा आप बेफिक्र हैं या बहुत ज़्यादा सुविधाओं को लेकर के आप इंजॉय कर रहे हैं, अमेरिका का सपना बनना देखना चाह रहे हैं, तो महंगाई की मार सबको खानी पड़ेगी। बिना चीज़ें महंगी हुई आप सुविधा नहीं पा सकते, आप सुविधा नहीं पा सकते। आप सपना देखते हैं कि बुलेट ट्रेन में चलने का, मेट्रो में आज आप चल रहे हैं, सड़कें इतनी अच्छी हो रही हैं, तो आप महंगाई को लेकर के कोई मुद्दा न बनाइए। महंगाई सबके लिए है और महंगाई तब मानी जाती है। महंगाई देखिए, महंगाई की जो बात कर रहे हैं लोग, महंगाई तब मानी जाती जब इतने लोग यहाँ खड़े हैं, कोई 5 लोग ऐसे बता दें जिसके पास एंड्रॉइड की मोबाइल ना हो, तब महंगाई माने कि महंगाई है, बेचारे नहीं मोबाइल चला पा रहे हैं, बाकी चीजों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल एक बार ले लेता है इंसान, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल, रोज 150 रुपए पेट्रोल, तो रोज 400 रुपए डाटा प्लान महीने करा रहा है, 400 रुपए डाटा प्लान आराम से करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तेल, अनाज घर में इस समय देश का में 2 रोटी सबको मिलनी चाहिए दोनों टाइम में। एंड्रॉइड मोबाइल होने से महंगाई का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपको शिक्षा, ठीक है, रोजगार, ठीक है, और अच्छा खाना,
ठीक है, और स्वास्थ्य। हाँ, ये चीज सही है कि अमेरिका से आप तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पहले डेवलप्ड स्टेट है, यूपी में वो सब डेवलप्ड स्टेट नहीं है। ठीक है, यहाँ मेहनत करना जरूरत है। ठीक है, स्वास्थ्य यहाँ उस सबसे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मैडम, आपने बात करी महंगाई की, मतलब तेल 300 रुपये लीटर हो रहा है। मैं एक किसान हूँ, मैं चाहता हूँ यदि मेरा सरसों 5000 रुपये क्विंटल बिके तो तेल तो ऑब्वियसली महंगा होना ही होना है, तभी तो महंगा हो रहा है ना। मैं गेहूँ मतलब किसानों को फसल का दाम मिल रहा है, फसल का दाम मिल रहा है तभी तो महंगा हो रहा है। यदि मैं अपने उसको फसल को 5000 रुपये क्विंटल बेचूंगा तो उसी तेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, किसान संतुष्ट तो हम संतुष्ट। किसान क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार है? किसान तो योगी की है, किसान तो संतुष्ट है। यूपी के चुनाव को जब भी लेते हैं तो जातिवाद पे लेते हैं। भारत के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिसने इतना जातिवाद किया जितना कि मुलायम सिंह यादव ने किया। बिल्कुल, केवल एक व्यक्ति है जिसने यादवों के लिए किया, केवल वो मुलायम सिंह यादव है। ना उसने मुसलमानों के लिए कुछ किया, केवल लॉलीपॉप एजेंडा बनाया अपना अपना। ये केवल चुनाव हो रहा है तो विकास के नाम पे हो रहा है। अभी तो बता रहे अब्बा की सरकार गई, कौन सी बात? अब्बा जान चचा जान से लेकर हिंदू मुसलमान से लेकर अयोध्या मथुरा काशी किया जा रहा है, दलित ओबीसी ब्राह्मण किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो वो है सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा से लेकर अब स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि कोविड की मार जब लोग दूसरी लहर में झेलते थे तो इसके बाद सरकार से मांगे की जाती हैं कि व्यवस्था बेहतर हो। बहरहाल चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश में सियासत का ये एपिसेंटर, नवाबों का ये शहर लखनऊ, किसे चुनता है ये तो पब्लिक तय करेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब जानती है। लखनऊ से मुझे यानी ज्योति मिश्रा को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए।